वे आएंगी, सीख देंगी और चली जाएंगी। पहले तुम समस्याओं के चारों ओर घूमते रहते थे, अब समस्याएं तुम्हारे चारों ओर घूमती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर तुम यह भी समझने लगते हो कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ टिके रहना ही काफी होता है, और यह टिके रहना ही भविष्य की जीत की तैयारी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में खुद को संभाल लेता है, वही अवसर आने पर छलांग लगा पाता है। अपने गोल पर फोकस करने की इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज है करुणा, खुद के प्रति करुणा। अगर तुम हर गलती पर खुद को कोसते रहोगे तो मन डर में जीने लगेगा। डर में जीने वाला मन फोकस नहीं कर सकता। गलतियां होंगी, चूक होगी, कभी कभी पीछे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम खुद को समझ के साथ देखते हो तो वही गलतियां सीख बन जाती हैं, और सीख जब जमा होती है तो अनुभव बनता है। अनुभव ही असली शिक्षक है। जब अनुभव गहरा हो जाता है तब तुम्हें बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम पड़ती है। तब तुम किसी वीडियो, किसी शब्द, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। तब तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आती है, और भीतर से आने वाली प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां फोकस अब कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी आदत बन जाता है। जैसे सांस लेना कोई सोच समझकर नहीं करता, वैसे ही अब लक्ष्य की दिशा में चलना स्वाभाविक हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम करते हो, लेकिन याद रखो, यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। यह हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। आज तुम किसे चुनते हो? आलस्य या सजगता, डर या साहस, बहाना या जिम्मेदारी? हर चुनाव तुम्हें या तो लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। इसलिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत करो। चमत्कार हर दिन होता है जब तुम सही चुनाव करते हो, जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, जब तुम थकान के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ते हो। एक समय ऐसा भी आता है जब भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। बाहर की दुनिया वैसी ही चल रही होती है, लोग वही कर रहे होते हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब हर आवाज तुम्हें बुलाती नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां फोकस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पहले मन हर नए आकर्षण के पीछे भागता था। कोई नई चीज दिखी नहीं कि ध्यान उधर चला गया, लेकिन अब मन चुनना सीख चुका होता है। अब वह जानता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। यह चयन ही असली परिपक्वता है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनना नहीं जानता वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहता है। इस परिपक्वता के साथ एक और बदलाव आता है। अब तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। पहले हर काम के पीछे एक छुपी हुई इच्छा होती थी कि कोई देखे, कोई माने, कोई सराहे। लेकिन अब काम खुद ही पर्याप्त लगने लगता है, क्योंकि अब तुम काम के माध्यम से खुद से जुड़ रहे होते हो, न कि दूसरों की नजरों से। जब यह समझ आ जाती है तब तुलना अपने आप गिर जाती है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुमसे आगे है या पीछे, क्योंकि अब तुम अपनी गति पहचान चुके होते हो। तुम्हें पता होता है कि अगर तुम इस गति से चलते रहे तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है, और यह भरोसा ही फोकस को स्थिर बनाता है। कभी कभी इस रास्ते पर चलते हुए एक गहरा अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम्हारे साथ चलने वाले बहुत कम हैं। लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह चयन है। यह उस साहस का परिणाम है जो तुमने भीड़ से अलग सोचने में दिखाया है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जहां सवाल न पूछने पड़े, जहां जोखिम न हो, जहां जिम्मेदारी न लेनी पड़े। लेकिन जो व्यक्ति अपने गोल पर सच्चा फोकस रखता है, वह जानता है कि आसान रास्ता अक्सर खाली होता है। संतोष वहां नहीं मिलता। संतोष वहां मिलता है जहां चुनौती होती है। चुनौती तुम्हें डराने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि साफ करता है।
लेकिन यह तभी होता है जब तुम भागते नहीं हो, जब तुम सामना करना चुनते हो। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है यह तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बहुत से लोग इसी बिंदु पर खुद को गलत मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन समझदार वही होता है जो तरीके बदलता है, मंजिल नहीं। फोकस का मतलब है लचीला होना, जिद्दी नहीं बल्कि सजग। अगर एक दरवाजा बंद है तो दीवार से सिर टकराने के बजाय खिड़की ढूंढना भी समझदारी है। लेकिन खिड़की ढूंढते ढूंढते मंजिल को ही भूल जाना, यह फोकस की कमी है। इस यात्रा में समय का अर्थ भी बदल जाता है। पहले समय या तो बहुत तेज भागता था या बहुत भारी लगता था, लेकिन अब समय एक साथी जैसा हो जाता है। तुम जानते हो कि कुछ चीजों को पकने में समय लगता है। तुम अधीर नहीं होते लेकिन सुस्त भी नहीं पड़ते। यह संतुलन ही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि फोकस सिर्फ काम के समय नहीं, जीवन के हर पहलू में उतरने लगता है। तुम लोगों की बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हो, तुम अपने शब्द सोच समझकर चुनते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बेवजह बिखरने नहीं देते। जीवन में एक अनुशासन आ जाता है, लेकिन यह अनुशासन कठोर नहीं होता, यह सहज होता है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा होता है। जो भरोसा खुद पर होता है उसे बाहर से सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और यही भरोसा तुम्हें उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ शांत और नीरस लगता है। क्योंकि सच तो यह है कि हर दिन रोमांचक नहीं होता। कुछ दिन साधारण होते हैं, कुछ दिन बोझिल। लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं हो। तुम जानते हो कि यही साधारण दिन असाधारण भविष्य की नींव रखते हैं। अगर तुम इन दिनों को ईमानदारी से जी लेते हो तो बड़े दिन अपने आप आ जाते हैं। अब तुम लक्ष्य को बोझ की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखते हो। और जिम्मेदारी जब स्वीकार कर ली जाती है तो वह डर नहीं देती बल्कि ताकत देती है। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम चुन रहे हो। और चुना हुआ रास्ता कभी भारी नहीं लगता। यही वह अवस्था है जहां फोकस तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब यह कोई अलग प्रयास नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है। लोग देख सकते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन वे ठीक ठीक बता नहीं पाते कि क्या बदला है, क्योंकि असली बदलाव भीतर हुआ है, शब्दों से परे। जब मंजिल पास आने लगती है तब एक बहुत सूक्ष्म खतरा पैदा होता है अहंकार का। यह अहंकार जोर से नहीं आता, यह चुपचाप आता है। यह कहता है अब तो सब समझ में आ गया, अब तो मैं बाकी लोगों से आगे हूं, अब मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। और यही वह क्षण होता है जहां कई लोग खुद ही अपना फोकस ढीला कर लेते हैं। अहंकार हमेशा तुम्हें वर्तमान से बाहर खींचता है। वह या तो तुम्हें बीते हुए संघर्षों की याद दिलाकर गर्व से भर देता है, या आने वाली सफलता के सपने दिखाकर लापरवाह बना देता है। दोनों ही स्थितियों में मन अभी से कट जाता है, और जहां अभी नहीं है वहां फोकस नहीं हो सकता। इसलिए जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे विनम्रता और जरूरी हो जाती है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का मतलब है यह याद रखना कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब जानता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। अपने गोल पर सच्चा फोकस रखने वाला इंसान हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। वह सफलता से भी सीखता है और असफलता से भी। वह जानता है कि हर दिन उसे थोड़ा बेहतर बनना है, न कि खुद को सबसे बेहतर साबित करना है। यहां एक और बात बहुत साफ हो जाती है, अब तुम्हें बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती। पहले कोई डांटता था, कोई डराता था, कोई प्रेरित करता था। अब यह सब भीतर से आता है। अब तुम खुद अपने लिए नियम बनाते हो और खुद ही उन्हें निभाते हो। यह आत्म नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है अपने चुनावों की जिम्मेदारी लेना। जब तुम यह जिम्मेदारी लेते हो तब फोकस बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम किसी मजबूरी में नहीं चल रहे, तुम अपनी समझ से चल रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर लक्ष्य का एक बाहरी रूप होता है
और एक भीतरी। बाहर लोग सिर्फ उपलब्धि देखते हैं, पद, पैसा, पहचान, लेकिन भीतर जो घटता है वही असली संपत्ति होती है। स्पष्टता, संतुलन, शांति। अगर यह भीतर नहीं मिला तो बाहर की हर जीत अधूरी है। इसलिए अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ मंजिल पर नहीं रहता, बल्कि इस बात पर भी रहता है कि तुम कैसे पहुंच रहे हो। रास्ते में तुम क्या बन रहे हो? क्या तुम कठोर हो रहे हो या संवेदनशील? क्या तुम डर से चल रहे हो या समझ से? यही सवाल फोकस को शुद्ध रखते हैं। इस अवस्था में आकर तुम यह भी सीखते हो कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। पहले तुम हर बात को साबित करना चाहते थे, अब तुम चुनते हो कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां छोड़ देना है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना बुद्धिमत्ता है। अब तुम्हें चुप रहना भी आता है। पहले चुप्पी खाली लगती थी, अब वही चुप्पी ताकत लगती है, क्योंकि अब चुप्पी में डर नहीं है, उसमें स्पष्टता है, और स्पष्टता में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यह रास्ता बहुत साधारण हो गया है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई जोरदार भावनाएं नहीं, लेकिन यही साधारणता असली प्रगति का संकेत है। क्योंकि जो चीजें सच में स्थायी होती हैं वे शोर नहीं करती। अब तुम यह भी समझ जाते हो कि फोकस का मतलब जीवन को सख्त बनाना नहीं है, फोकस जीवन को सरल बनाता है। अनावश्यक उलझने अपने आप गिरने लगती है, प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं, और जब जीवन सरल होता है तो मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाता है। इस सरलता में ही एक गहरी संतुष्टि छिपी होती है। अब तुम हर दिन यह नहीं पूछते कि मुझे और क्या चाहिए। अब तुम यह देख पाते हो कि जो है वही काफी है, और जहां जाना है वहां मैं पहुंच रहा हूं। यह संतुष्टि आलस्य नहीं बनाती, बल्कि कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन ध्यान रखना, संतुष्टि और ठहराव में फर्क है। संतुष्टि भीतर होती है, ठहराव बाहर। तुम भीतर से संतुष्ट रह सकते हो, लेकिन बाहर की यात्रा जारी रख सकते हो। यही संतुलन तुम्हें गिरने नहीं देता। अब रास्ता और साफ है, अब कदम और। जब सब कुछ ठीक चलने लगता है तब सबसे बड़ी जरूरत होती है सजग बने रहने की, क्योंकि मन की आदत है कि वह आराम की स्थिति में ढीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब संघर्ष खत्म हो गया, अब सावधानी की जरूरत नहीं। लेकिन सच यह है कि सजगता सबसे ज्यादा उसी समय जरूरी होती है जब रास्ता आसान लगने लगे। बहुत बार लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ मुश्किल समय में चाहिए, जब परेशानी हो, जब असफलता मिले, तब ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन असली परीक्षा अच्छे समय में होती है, जब सब कुछ मिल रहा हो, जब लोग सराहना कर रहे हों, जब आत्मविश्वास ऊंचा हो। उसी समय फोकस को संभालना सबसे कठिन होता है, क्योंकि अच्छे समय में मन फैलना चाहता है। वो कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब तो चल ही रहा है, अब क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से छोटी छोटी ढील शुरू होती है। ये ढील दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे दिशा बदल देती हैं। इसलिए अपने गोल पर टिके रहने का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाते रहना कि यात्रा अभी जारी है। चाहे आज परिणाम अच्छे हों या साधारण, तुम्हारी सजगता एक जैसी रहनी चाहिए। यही निरंतर सजगता फोकस को स्थायी बनाती है। अब एक और गहरी बात समझ में आने लगती है। फोकस का मतलब यह नहीं है कि तुम हर पल लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहो। लगातार लक्ष्य के बारे में सोचना मन को थका देता है। फोकस का मतलब है जब तुम काम करो तो पूरा करो, और जब आराम करो तो अपराधबोध के बिना करो। बहुत लोग आराम करते हुए भी खुद को दोषी महसूस करते हैं। उनका मन कहता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो, और काम करते समय उनका मन कहता है काश थोड़ा आराम मिल जाता। इस खिंचाव में ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब फोकस साफ होता है तो काम और विश्राम दोनों अपने अपने समय पर पूरे होते हैं। यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है, क्योंकि थका हुआ मन फोकस नहीं कर सकता, और अपराध बोध से भरा मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों की जरूरतों को समझना भी फोकस का ही हिस्सा है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हारा ध्यान बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की स्थिति पर रहता है। पहले तुम पूछते थे लोग क्या कहेंगे, अब तुम पूछते हो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब दिशा बाहर से नहीं भीतर से तय हो रही है।
भीतर से तय की गई दिशा में एक अजीब सी मजबूती होती है। वहां डगमगाने की गुंजाइश कम होती है। आलोचना आती है लेकिन वह तुम्हें हिला नहीं पाती। प्रशंसा मिलती है लेकिन वह तुम्हें बहकाती नहीं। तुम बीच में टिके रहते हो। अब तुम यह भी समझ जाते हो कि हर दिन समान ऊर्जा के साथ काम करना संभव नहीं है। कुछ दिन मन बहुत तेज होता है, कुछ दिन बहुत धीमा। लेकिन अब तुम धीमे दिनों को भी स्वीकार करना सीख चुके होते हो। तुम जानते हो कि धीमापन रुकना नहीं है। पहले धीमे दिन अपराध बोध लाते थे, अब वे समझ लाते हैं। तुम अपने आप से कहते हो आज इतना ही काफी है, और यही स्वीकार तुम्हें अगले दिन फिर खड़ा होने की ताकत देता है। फोकस की इस अवस्था में तुम अपने विचारों को भी ज्यादा साफ देख पाते हो। पहले विचार तुम्हें खींचते थे, अब तुम विचारों को देखते हो। यह देखने की दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों से चिपक जाता है वह अक्सर उलझ जाता है। जब तुम विचारों को देखने लगते हो तब यह भी समझ में आता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर आशंका भविष्यवाणी नहीं होती। बहुत सी बातें सिर्फ मन की पुरानी आदतें होती हैं जो खुद को दोहराती रहती हैं। यह समझ आते ही फोकस और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम चुनते हो कि किस विचार को ऊर्जा देनी है और किसे जाने देना है। यही चुनाव तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। ऊर्जा बचती है तो रचनात्मकता बढ़ती है। अब तुम्हारे काम में एक अलग तरह की ताजगी आने लगती है। वही काम जो पहले बोझ लगता था अब अभिव्यक्ति बन जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ लक्ष्य के लिए नहीं, अपनी पूरी चेतना के साथ काम कर रहे होते हो। इस अवस्था में काम और साधना के बीच का फर्क भी मिटने लगता है। जो भी तुम करते हो वही तुम्हारी साधना बन जाती है, क्योंकि उसमें तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा होश शामिल होता है। और जहां होश है वहां फोकस अपने आप है। लेकिन यह स्थिति भी स्थिर नहीं रहती अगर सजगता ढीली पड़ जाए। इसीलिए यह याद रखना जरूरी है कि फोकस कोई उपलब्धि नहीं है जिसे एक बार पा लिया और खत्म हो गया। यह एक जीवित प्रक्रिया है जिसे हर दिन संभालना पड़ता है, और यही संभालना तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाता है। तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो, तुम खुद को समय देना सीख लेते हो। तुम जानते हो कि जो सच में मूल्यवान है, अब एक और बहुत सूक्ष्म चीज सामने आने लगती है। वह आलस्य जो आलस्य जैसा दिखता ही नहीं। यह वह आलस्य नहीं है जो कहता है काम मत करो, बल्कि यह वह आलस्य है जो कहता है सब ठीक चल रहा है, थोड़ा ढीला हो जाओ। यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह आराम के नाम पर आता है और फोकस को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। यह आलस्य अक्सर तर्कों के साथ आता है। मन कहता है इतना तो मैंने कर ही लिया है, बाकी लोग तो इतना भी नहीं कर रहे, आज छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा। ये तर्क सुनने में सही लगते हैं, लेकिन यही तर्क आदत बन जाते हैं, और आदत जब ढील की बन जाए तो दिशा बदलने लगती है। इसलिए सजग व्यक्ति अपने भीतर चल रहे संवाद पर ध्यान देता है। वह सिर्फ बाहर क्या हो रहा है यह नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि भीतर कौन सी आवाज बोल रही है। क्या वह आवाज समझ की है या सुविधा की? क्या वह आवाज विकास की है या पलायन की? जैसे जैसे यह देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम खुद को धोखा देना बंद कर देते हो। पहले तुम अपने बहानों को सच मान लेते थे, अब तुम उन्हें पहचान लेते हो, और पहचान आ जाना ही आधी जीत होती है। फोकस की इस अवस्था में तुम यह भी समझने लगते हो कि हर काम को एक सा महत्व देना जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हें आगे ले जाते हैं, और कुछ ऐसे जो सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखते हैं। व्यस्तता और प्रगति में बहुत बड़ा फर्क है। आज बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन सालों तक वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वे उन कामों में ऊर्जा लगा रहे होते हैं जो उन्हें गोल के करीब नहीं ले जाते। जब यह समझ आ जाती है तब तुम अपने दिन को भी अलग नजर से देखने लगते हो। अब तुम पूछते हो आज मैंने क्या किया, से आगे बढ़कर यह पूछते हो आज जो किया वह सही दिशा में था या नहीं।
यह सवाल तुम्हारे समय की गुणवत्ता बदल देता है। अब समय सिर्फ बीतता नहीं, अब समय बनता है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक सादगी आने लगती है। अनावश्यक चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। कुछ आदतें, कुछ लोगों के साथ बिताया गया समय, कुछ बेवजह की चिंताएं, ये सब धीरे धीरे गिरने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें साफ दिख रहा होता है कि ये तुम्हें कहां ले जा रही थी। यह छोड़ना किसी त्याग जैसा भारी नहीं लगता, यह स्वाभाविक लगता है। जैसे पेड़ अपने सूखे पत्ते खुद गिरा देता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन से वह सब गिरने देते हो जो अब काम का नहीं रहा। और इस गिरने में ही नई जगह बनती है। नई जगह बनते ही नई ऊर्जा आती है। अब तुम्हें काम शुरू करने के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, अब तुम काम की ओर खींचते हो, क्योंकि अब काम तुम्हारे जीवन से टकरा नहीं रहा, वह तुम्हारे जीवन का विस्तार बन गया है। इस अवस्था में तुम यह भी समझ जाते हो कि फोकस का मतलब कठोर नियमों में जीना नहीं है। फोकस का मतलब है स्पष्टता के साथ लचीलापन। अगर कभी परिस्थिति बदल जाए तो तुम टूटते नहीं हो, तुम ढल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र मजबूत है। जब केंद्र मजबूत होता है तब बाहरी बदलाव डराते नहीं। कभी योजना बदलती है, कभी रास्ता, कभी गति, लेकिन मंजिल की दिशा भीतर स्पष्ट रहती है। यही भीतर की स्पष्टता तुम्हें भटकने नहीं देती। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम हर परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब तुम अपना काम करते हो और परिणाम को थोड़ा खुला छोड़ देते हो। यह छोड़ना लापरवाही नहीं है, यह भरोसा है। भरोसा कि अगर तुम ईमानदारी से अपना हिस्सा निभा रहे हो तो जीवन भी अपना हिस्सा निभाएगा। यह भरोसा तनाव को कम करता है, और जहां तनाव कम होता है वहां फोकस गहरा होता है। अब मन में उतनी जल्दी घबराहट नहीं होती। अनिश्चितता पहले डराती थी, अब उसे स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब रास्ते में मिलते हैं। इस स्वीकार में एक गहरी परिपक्वता होती है। अब तुम हर सवाल का जवाब खोजने की हड़बड़ी में नहीं रहते, तुम चलते रहते हो और चलते चलते चीजें साफ होती जाती हैं। फोकस की इस गहराई में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि असली संघर्ष बाहर से ज्यादा भीतर का था। बाहर की परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रही हैं, लेकिन भीतर का अस्थिर मन ही सबसे बड़ी बाधा था। और अब वही मन धीरे धीरे तुम्हारा साथी बन रहा है। जब मन साथी बन जाता है तब वह विरोध नहीं करता, वह साथ चलता है। और यही साथ चलना तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां मेहनत थकान नहीं देती, जहां रास्ता बोझ नहीं लगता। जब मन फिर से पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करता है तब सबसे जरूरी होता है उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना। क्योंकि आदतें दुश्मन नहीं होती, वे सिर्फ पुरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं। वे कहती हैं पहले जैसा था वही सुरक्षित था, लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर अनुभव है, स्पष्टता है, और यही तुम्हारी नई सुरक्षा है। इस मोड़ पर आकर बहुत लोग एक गलती करते हैं, वे खुद से लड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई पुराना विचार आया, कोई आलस्य आया, कोई डर उठा तो वे असफल हो गए। लेकिन सच यह है कि विचार आना असफलता नहीं है, विचार के साथ बह जाना